तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ज्ञान एजुकेटर। मैं गौतम सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं CHSL प्रीवियस ईयर बैच में। और इस जलती हुई गर्मी के बीच, तपती हुई धूप के बीच, है कि नहीं, हम लोग लगातार पढ़े जा रहे हैं कि नहीं। तो गर्मी काफी ज्यादा है ना। तो मौसम तो इसी तरीके से चलते रहेगा, हम लोग को इसी में पढ़ाई करना है। और वैसे भी आप लोग तो घर पे ही बैठ के पढ़ रहे हैं, तो घर पे बैठ के पढ़ने में तो कोई समस्या नहीं आता। एक बात याद रखिए, है कि नहीं। मौसम, सारा मौसम उसी तरीके का है। गर्मी में अगर हम आपसे पूछे अभी जैसे कि कौन सा मौसम अच्छा होता है, तो जनरली काफी लोग बोलिएगा कि सर सर्दी होती है। सर्दी में जब यही सेम सवाल आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कि सर गर्मी का मौसम सही होता है। हर मौसम अपनी अपनी जगह पे है। गर्मी में गर्मी लगेगा ही, सर्दी में सर्दी लगेगा ही, और बरसात में बारिश होगा। आपको उसका व्यवस्था करना है ना। आपको उसका उपाय करना है कि सर्दी है तो हम कपड़ा जैकेट वगैरह अच्छे से पहनेंगे। बरसात आ गया तो हम छाता वाता लेकर के चलेंगे। बस यही सारी चीजें हम लोग को ध्यान में दे करके चलना है कि नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आपको सोने का मन करे या लगे कि बरसात है, एक बात हमेशा दिमाग में सोचिएगा, कोई अभी होगा, कोई ऐसा होगा जो इस टाइम में पढ़ रहा होगा, और यही जो टाइम है वो उसको आपसे आगे कर देगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आपको इससे क्या मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, है कि नहीं। कॉन्फिडेंस मिलेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है ना। कई बार होता है कि हम लोग सो जाते हैं, अरे छोड़ो देखेंगे जो होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं। कोई बच्चा कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ ही रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं। तो यही सारी चीज है। तो चलिए हम लोग सीधा आते हैं, ठीक है ना, अपने ड्यूटी पे, जिस काम के लिए हम लोग आए हैं। और ऐसा है कि अलजेब्रा हम लोग का समाप्त हो चुका है। काफी सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट भी देखा हम लोगों ने। और काफी सारा चीज क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा था। तो जब आप देखिएगा क्वेश्चन तो आपको महसूस हो रहा कि काफी क्वेश्चन जो काफी इजी रह रहा है, इजी रह ही रहा है क्योंकि वो ऐसा ही पूछ रहा है। आप अगर हम देखें हैं, आप अगर जाकर के देखिए तो 2020 का जो क्वेश्चन है वो 23 के अपेक्षा डिफिकल्ट है। यानी कि 23 में जो क्वेश्चन आया है वो 20 से क्या आ गया, थोड़ा सा आसान आ गया है कि नहीं। तो ये चीज है, अगर आप ढंग से पढ़ के जाएगा तो क्वेश्चन आप मैक्सिमम 100 आउट ऑफ 100 क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें दिक्कत ये चीज आ रहा है कि नहीं, जैसे 2017 में कहा जाता है कि CHSL, कहा क्या जाता है, ये सत्य है कि CHSL CGL 2017 का जो मेंस हुआ अब तक का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम हुआ। उसके बाद से क्या हुआ, एग्जाम का लेवल कम हुआ। तो हर एग्जाम का लेवल हुआ है कम, है कि नहीं। हम लोग को उसी में काम करना है, उसी को बेस्ट बना करके करना है। ठीक है। तो आइए आते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति फॉर्मूला ये सब हम पहले ही बता दिए कि आप लोग करके रखिएगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक बेसिक बातें आपको पता ही होगा। ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चन हमारा, बिल्कुल भी बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा क्या है क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है कि इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9 and theta is an acute angle, then the value of 5 tan theta। आपको बता रहा है कि कोसेक थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 41/9। तो काफी आसान सा सवाल है। आप जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। हम आपसे पूछे थे, आप बोलिए कि कोसेक थीटा होता है 41/9, और कोसेक थीटा हमारा आ जाता है H/P। क्या आ जाता है, H/P, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम बी निकाल देंगे। आप अगर शॉर्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो वहां हम बताए हैं ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है स्पीड में। नहीं है तो आप समझिए, है कि नहीं, थोड़ा सा हम बता देते। यही होता है कि नहीं। ये हो जाता है H, ये हो जाता है P, ये हो जाता है B। और आपको पता है कि P² प्लस B² बराबर क्या जाता है, H²। ठीक है ना, यही पाइथागोरस होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम जब बी निकालेंगे तो बी हमारा कितना आ जाएगा, बी हमारा आ जाएगा 40। ठीक है। ये निकाल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 40। अब ये हमारा 40 आ गया तो हमको टेन थीटा पूछ रहा है। टेन थीटा कितना हो जाए, टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा हो गया 9, और बेस कितना हो गया 40। 9/40, ये तो हमसे पूछ नहीं रहा, हमसे क्या पूछ रहा है, 5 टेन है। तो 5 टेन थीटा पूछ रहा है, 5 से इंटू कर देंगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। काफी बेसिक सा सवाल, काफी आसान सा सवाल। फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खींच लीजिए।
आपको अब क्वालिटी है वगैरह जो भी सारी चीज़ है, वीडियो का क्वालिटी, ये सब सारी चीज़ अब बेस्ट आपको मिल रहा होगा, आपको नहीं लग रहा होगा कि हाँ कुछ भी चीज़ें दिक्कत है। स्टार्टिंग में क्या था, हमको सेटिंग्स भी नहीं पता था, ये ब्लैक बोर्ड क्लियर कर लिए थे, सॉरी ग्रीन कर लिए थे, जबकि ब्लैक में ज़्यादा बेहतर दिख रहा। ये सारी बातें हमको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई, जब यूज टू हुए तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिटी वाइज अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ये बात हमको अच्छे से पता है। ये क्वेश्चन देखिए, 3 cot थीटा प्लस tan थीटा माइनस 2 y√3 इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछ रहा है थीटा का मान। देखिए थीटा का मान आपको पता है कि नहीं, जैसे साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री और क्या होता है 60 डिग्री, इस तीनों का अगर वैल्यू हम बस एक रफली आपको आइडिया दे देते हैं जिससे आपको याद रहे। आप क्या करिएगा, उस चार्ट जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे आपको ही पता है 30 डिग्री होता है, 45 और 60, ठीक है ना। कोई भी है, आपको नहीं समझ में आ रहा था, आप ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4 जीरो से, ठीक है ना, ऐसे कर लीजिए। अब क्या करिए, सब में 2 से भाग दे दीजिए, सॉरी 2 बोल रहा है, 4 से, सब में क्या कर दीजिए 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग, और सबका रूट कर दीजिए, ठीक है ना। हम लोग ना 0 और 90 को अभी छोड़ देते हैं, हम लोग 30 45 60 का बस देते। अब इसका रूट कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ये क्या आ जाएगा 1/√2, और ये क्या आ जाएगा √3/2, ये हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा किसका हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा साइन थीटा का। किसका हो जाएगा, साइन थीटा का। तो जैसे देखिए साइन थीटा का अगर ये हो गया, साइन थीटा हमारा कितना आ गया 1/2, 1/√2 और √3/2, ये हमारा आ गया। अब यहीं से अगर cos थीटा का हमसे पूछ दे, cos थीटा उल्टा हो जाता है, क्रॉस हो जाएगा, 60 वाला किधर आ जाएगा 30 में आ जाएगा, तो √3/2, 1/√2, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/2, ठीक है। फिर उसी तरीके से अगर tan थीटा का निकालिएगा, तो tan थीटा आप जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हमारा होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। तो साइन थीटा ही है बटा cos थीटा, ये कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/√3, क्या आ जाएगा आपका 1/√3 आ जाएगा। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से 1 आ जाएगा, कट जाएगा दोनों तो 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका √3, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √3। अब इसी तरीके से फिर cot थीटा का अगर हम देखें, cot थीटा फिर क्रॉस हो जाएगा, तो क्रॉस हो जाएगा तो ये वाला कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कोसेक थीटा का देखिए, कोसेक थीटा, तो आपको पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है, आपको पता भी होगा 1/sin थीटा। मतलब साइन थीटा का क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो साइन थीटा का उल्टा, तो साइन 30 कितना है 1/2, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा 2/1, मतलब 2। ये भी कितना हो जाएगा √2, और ये कितना हो जाएगा 2/√3। उसी तरीके से जब सेक थीटा का देखिएगा, तो सेक थीटा उसी तरीके से ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। नहीं तो कॉस का उल्टा देख लीजिए, तो भी बात, कॉस का उल्टा कितना 2/√3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा √2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यही चीज है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर आप नहीं भी याद रखिएगा, माइंड अपना शार्प रखिएगा, तो आपको सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ये सब लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये चीज आपको क्लियर आ गया होगा समझ। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है देखिए, अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि 3 cot थीटा, 3 cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2√3। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अब देखिए हम बिना मतलब का इस क्वेश्चन में, हमको कोई जरूरत नहीं है कि हम तरीका में जाए ये करे जोड़े घटा। आप ये देख करके समझ रहे tan थीटा √2√3 है। 2√3 का मतलब है कि √3 को कितना बार जोड़ा गया होगा, 2 बार जोड़ा गया होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ भी √3 को जोड़ा गया होगा, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी √3 को जोड़ा होगा। ये दोनों √3 जोड़ करके कितना आया होगा 2√3 आया होगा। अब बताइए tan कितना, थीटा का मान कितना रखेंगे कि √3 हो, तो देखिए tan में कितना रख रहा है 60 रख रहा है। tan में अगर tan 60 बराबर क्या होता है हमारा, tan 60 बराबर √3 होता है। तो यानी कि यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा 60 होगा।
थीटा का मान यहाँ भी 60 होगा और यहाँ कॉट कितना हो जाएगा, कॉट 60 हो जाएगा। कॉट 60 हमारा कितना हो जाता है, 1/√3 हो जाता है। तो ये आ गया कितना, √3, और इधर से आ गया √3, यानी कि फाइनली क्या आएगा, √3 आ गया। तो हमारा थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 60, यानी कि सी। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है कि डायरेक्ट आपको देख करके अंदाजा लग जाएगा। ये सब इस तरीके का सवाल आ रहा है कि नहीं। ट्रिगोनोमेट्री आपको बहुत ज्यादा समय नहीं चलेगा। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो बना करके इसको जल्द से जल्द इसको निपटाया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सवाल देखिए, यही होता है एसएससी में, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा हो, है ना, उतना बनाइए। ठीक है, बनाइए इसको, ये भी अभी वाला सवाल है। क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना ज्यादा बनाइए, तब जाकर के ठीक होगा। जैसे देखिए ये एक ही साल, सेम साल में पूछा हुआ सवाल है, देखिए सेम तरीका का। अब अभी आप बनाए, अब देखिए साइन बी बराबर आपको दे दिया है कितना, बस चीज चेंज कर दिया, 9/41। ये आपका आ गया P/H। बी आपका कितना आ जाएगा, B 40 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉट बी निकालना है। कॉट बी बराबर कितना आएगा, B/H होता है, तो B/H 40/41, सॉरी एच, क्या हम, अच्छा कॉट पूछ रहा है ना, कॉट हो जाएगा क्या, B/P। तो बी हमारा कितना है 40, और पी कितना हो गया 9, मतलब 40/9, तो ऑप्शन बी हो गया। बिल्कुल सेम ही सवाल, बिल्कुल सेम ही सवाल है, अलग अलग शिफ्ट पे आया होगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े आगे। ये भी उसी टाइप का सवाल है, आसान सा सवाल। बनना चाहिए। पैसा लीजिएगा। हाँ, बतियाते हम बाकी क्या। हाँ, ले जाइए, रखिए ताले, है कि ना, बाकी हम धीरे धीरे करते हैं। चलिए, ऐसा था, वो भी चला। अब ये चीज हो गया 6 tan² θ-2। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 tan² बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ से tan θ बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2/6, यानी क्या आ जाएगा 1/√3। 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 तो थीटा बराबर कितना होता है, 30 डिग्री होता है, तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री होगा। हम आपको बार बार बोल रहे कोई ऐसा सवाल जो हो सकता है हमको नहीं दिखे, या कई बार क्या होता है कि हमको लगता है अच्छा ये सब आसान सवाल है, लेकिन आपको कठिन लगता होगा। अगर लगता होगा आपको, अगर वो सवाल मिस हो गया या हम नहीं बता पाए, है ना, या आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, और आप उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए। हाँ, ये सवाल थोड़ा है। देखिए इफ tan θ = 4/3 देन द वैल्यू। अब देखिए इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में ये करना है कि, और इस सवाल में गलती क्या होता है, इस सवाल में देखिए, इस सवाल में क्या है, जैसे tan θ जनरली लोग ऐसे ही बनाते हैं कि tan θ है 4/3, ये आ गया P/B आ गया, यहाँ से H निकाल लेंगे। आप जानते हैं कि H कितना हो जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है कि नहीं। तो H हमारा हो जाएगा 5, H 5 हो जाएगा, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से sin θ निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा P/H। cos θ निकाल लेंगे, बेस बटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस। P/H हो जाएगा, मतलब 4/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/5। अब देखिए, अब उसके बाद इस पे मान रख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 9 × 4/5 -12 × 3/5, है कि नहीं, बटा 27 × 3/5 माइनस 20 × 4/5, ये चीज आई, कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 36 प्लस 36/5 बटा है 81 माइनस 80/5, 5 से 5 कट जाएगा, मतलब 72/1।
यानी कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसका फोटो खींच लीजिए, फिर हम एक चीज बताते हैं। देखिए इसमें क्या है, अब ये हो गया। अब एक चीज और होता है, ये तो एकदम बिल्कुल बेसिक सा हो गया। इसमें एक और चीज आता है, जैसे आपको लग रहा होगा है कि नहीं, कि जैसे कि अगर tan थीटा है तो tan थीटा बराबर 4/3। तो tan थीटा बराबर ये भी तो होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो सर हम ऐसा नहीं मान सकते कि cos थीटा बराबर 3 ले लेते हैं, sin थीटा बराबर 4 ले लेते हैं और आसान हो जाएगा। ऐसा आप ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, कंडीशन ही है। कंडीशन आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस दोनों का पावर क्या रखना है। अगर पावर दोनों का सेम रहे, सेम टाइप का अगर लगे, तभी जाकर के क्या हम करेंगे, हम वैल्यू रख सकते हैं। वरना हम क्या करेंगे, अलग अलग करके रखेंगे। जैसे देखिए इसमें सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। साइन चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं, जैसे प्लस है माइनस है, ये सबसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ स्क्वायर हो जाए, यहाँ पावर 4 हो जाए, तो यहाँ साइन थीटा रहे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रहे, कॉस स्क्वायर थीटा रहे, वो सारी चीजें नहीं हो, तब आप कर सकते हैं। ये कंडीशन, इसलिए हम पहले वो बता दिए। अब यहाँ से देखिए तो 9 × 4 -12 × 3 सेम ही चीज आ गई, बटा 27 × 3 और -20 × 4 सेम आ गया ना, 72 आ गया। तो ये आप कर सकते हैं कि नहीं, कंडीशन इसका यही है, नोट कर लीजिए। ये कंडीशन है। कई बार क्या होता है, ये कंडीशन हमको पता नहीं रहता, हमको तो लगता ही है कि साइन थीटा बराबर 4 तो होना ही चाहिए, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा होता है। क्यों नहीं होगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे इस सवाल को देखिए, जैसे यही सवाल है, देखिए tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी tan a है ना, tan a बराबर कितना आ जाएगा 12/5, यानी कि P/B। H निकालिएगा, H अच्छे से आपको पता है कितना हो जाएगा। H बताइए, हम बताए थे एक चीज, 3 4 5, ये हमारा क्या है, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट हमारा है, तब यहाँ से अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकाल देंगे, इसी में गुना करके निकालेंगे ट्रिपलेट, है कि नहीं। 5 के साथ क्या आ जाता है, देखिए 144 और कितना हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 25, यानी कितना आ गया 169, यानी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13। आपको बताए थे 5 12 13 बताया गया था। 5 12 13 ऑड नंबर वाले में बताया होंगे, नहीं बताया हो तो यहाँ पर देख लीजिए। शॉर्ट्स देखा है कि हम बता रहे हैं ट्रिपलेट का क्या होता है। ट्रिपलेट अगर ऑड नंबर के लिए है, ठीक है, ऑड नंबर के लिए मान लेते हैं, क्या करें हम लोग, जैसे 3 का ट्रिपलेट निकालना है, 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब 9 को 2 के डिफरेंस में तोड़ दीजिए, सॉरी 1 के डिफरेंस में, तो कितना हो जाएगा 4 5। तो आपका ट्रिपलेट क्या हो गया, आपका ट्रिपलेट आ गया 3 4 5, ठीक है। मान लेते हैं 5 का निकालना था, 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाए 25। 25 को 1 के डिफरेंस में तोड़िए, 25 को 1 के डिफरेंस में तोड़िए, तो 25 को 1 के डिफरेंस में तोड़िएगा तो क्या आएगा, 25 को 1 के डिफरेंस तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 12 और 13, यानी कि कितना आ गया 5 12 13, ठीक है। ये होता है ट्रिपलेट, है कि नहीं। लेकिन एक और चीज है कि 3 4 5 ट्रिपलेट में अगर सेम चीज से गुना भाग कीजिएगा तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी हमेशा क्या आता है, वो भी हमारे ट्रिपलेट आता है। जैसे सब में हम 2 से गुना कर देते हैं, सब में क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, सब में 2 से गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा 6 8 10। तो ये जो 6 8 10 हो गया हमारा, ये भी क्या आता है, ये भी रिजल्ट में मतलब ट्रिपलेट ही आता है। ये क्या आ गया ऑड नंबर, ऑड नंबर वाला सीख गए। चलिए सीख गए, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, अगर बता देते इवन वाला भी, ठीक है। जैसे देखिए इवन वाले में क्या होता है, अगर इवन वाला, जैसे इवन वाले में हमसे 6 पूछ दिया, तो 6 का स्क्वायर कर दे, कितना आ जाएगा 36। अब एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा करना है कि 36 को भाग दे देंगे 2 से, 18 हो गया। अब 18 को 2 के डिफरेंस में तोड़ना है, क्योंकि क्या हो जाएगा 2 का गैप होता है, इसलिए हम 2 के गैप में तोड़ेंगे, तो 8 10 हो गया, यानी कितना आ गया आपका 6 8 10। देखिए उधर से भी 6 8 10 आएगा, तो मान लेते 8 बोल देते, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 64/2 मतलब कितना हो जाएगा 32। 32 को क्या करें 2 के डिफरेंस में तोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 15 और 17 आ जाएगा।
तो ये आपका हो जाएगा, तो आपका ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आप ऑड हो या इवन हो सबका क्या निकाल सकते हैं, सबका आप निकाल सकते हैं ट्रिपलेट आराम से, ठीक है ना। आपको कोई भी स्क्वायर या वर्गमूल या कुछ भी करने की जरूरत नहीं। काफी आसान तरीका, काफी बेहतर चीज है, ठीक है ना। आपको बस सीखने और समझने की जरूरत। तो यहाँ पर हम लोग ये निकाले। अब हमारे पास क्या क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है साइन थीटा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा क्या, पी बटे एच। तो पी बटे एच। कॉस थीटा कितना हमारा हो जाएगा, 5/13 ये होगा। अब इसी का वैल्यू हम रख देते, अब ध्यान से देखिए क्यों हम आपको ये बात समझा रहे हैं ना। अब इसी का मान रख देंगे, तो 13 × 12/13 प्लस 20 × 12/5। फिर क्या आ गया, 15 × 12/5 घटे 13 × 5/13। ये चीज हमारे पास आ गई। काट देंगे 3, काट देंगे, काट देंगे 4, काट देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास फाइनली जो आ गया वो आ गया 12 + 48/36 - 5, यानी कि 60, 60/31 आ गया। 60/31 कितना हो गया ऑप्शन, ऑप्शन हमारा हो गया डी। कितना ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हमारे पास आ गया डी। तो डी ऑप्शन आ गया। अब हम आपको दिखाते हैं एक चीज, नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए इसका। हो गया फोटो। अब एक चीज आपको हम दिखाते हैं, देखिए वो चीज क्या है। वो ये चीज है कि अब देखिए हम ऐसा करते हैं, अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर दिए, ठीक है। ये चीज आ गया। अब हम डायरेक्ट इसको बनाते, तो 13 गुना कितना आ जाएगा, साइन है और साइन थीटा लिखा गया, कितना आ जाएगा, साइन है बटा कॉस, ठीक है। अब 13 साइन है हमारा कितना आ गया, 12 प्लस 20 टेन है कितना आता है, टेन है हमारा हो गया 12/5 बटा 15 गुना 12/5 घटे 13 गुना कॉस कितना आ गया, 5। ये हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से निकालिए तो 12 गुना 13 156 हो जाएगा, और ये काट दीजिए कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा बटा ये 3, तो कितना आ गया, 36 आ गया। 36 - 65 आ गया। देखिए माइनस में आ रहा है कि नहीं, अलग आ रहा है ना, अलग आ रहा है। इसीलिए हम बोले थे कि ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। साइन कॉस के टर्म में रहना चाहिए, ठीक है ना, तब जा करके होगा। देखिए 36 आ रहा है ना, 5 3 12 3 36, ये हमारा क्या रहा, माइनस में आ रहा। तो इसीलिए आप साइन कॉस लीजिएगा तो जो कंडीशन है उसको देखते हुए लेना, समझते हुए लेना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते। जैसे ये सवाल देखिए, ये भी उसी तरीके का सवाल है, वैल्यू निकालने वाला। बनाइए आप लोग। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 cos² x। दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स बटा cos² x हो जाएगा, बराबर है 3, यानी कि tan² x बराबर हो जाएगा 3, यानी कि tan x बराबर हो जाएगा √3, यानी √3 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है x/2 यानी कि 30 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जिन लोग को हम बोल रहे थे नहीं समझ में आया, उन लोग को दिक्कत है। देखिए कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन में, ये सब तो क्वेश्चन बताना भी नहीं चाहिए था हम, लेकिन क्या करें, इसी टाइप का क्वेश्चन सब है। sin² x बटा cos² x बराबर है 3, यहाँ से आ जाएगा tan² x बराबर हो जाएगा 3, तो tan x बराबर हो जाएगा √3। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 60 डिग्री। हमसे x/2 पूछ रहा है, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा।
नेक्स्ट वीक में हम लोग इस बैच को खत्म करेंगे पूरी तरीके से। और ये जो लगभग 1 महीने के आसपास का जो सफर है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो सफर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी 1 हफ्ता के आसपास में आपका एक बैच भी आ जाएगा, A to Z वाला जो बैच बोले, फाउंडेशन बैच या जो भी बोली, वो आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए बनाइए, इसके साथ ऑप्शन गलत है या कुछ है। तो मैं तो चलिया तेरी ओर, चलिए कॉस थीटा, सीधी सी बात है, कॉस थीटा कितना है, 2/3 हो गया, यानी कि B/H हो गया। पी हमारा कितना आ जाएगा, पी हमारा आ जाएगा 9 - 4, यानी कि कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, यही आ जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक थीटा आप जानते हैं कि क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो 3/2 आ जाएगा। टेन थीटा हमारा कितना आ जाएगा, टेन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर रूट हो जाएगा, बेस हो जाएगा 5। देखिए हम बड़ी आराम आराम से बड़ी अच्छे से पढ़ाते है कि नहीं। मेरा आदत है हमेशा से, जैसे हम P/H डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिखते, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो थोड़ा सा कमजोर बच्चा रहता है उसको समझ में ही नहीं आता कैसे होता। ऐसे आप कितना भी मंदबुद्धि बालक है, आपको सारी चीज आपको समझ में आ रही होंगी कि अच्छा क्यों हुआ क्या हुआ, और फॉर्मूला ये सब भी ना याद हो जाता है, इसलिए हम ना हड़बड़ा के नहीं पढ़ाते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि मेरे पास पढ़ने के लिए आपको पेशेंस रख करके चलना होगा। हाँ हड़बड़ाइएगा, और हड़बड़ी की वजह से ही कई बार क्या होता है कि हम दिमाग में एकदम सेट रखते हैं कि हर 2 महीना या 3 महीना हम टारगेट सेट कर लेते हैं कि अब हमको ये करना है, तो हम उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ने लगते हैं। तो हड़बड़ी में नहीं, आप एक टारगेट फिक्स कीजिए कि 6 महीना साल भर हमको कंप्लीट कर लेना है। और कोर्स एक बार जब फुल्ली पूरी तरीके से हर चैप्टर हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद सेट मारना शुरू करिए, तुरंत रिजल्ट हो जाए, कोई जरूरत नहीं आधा उधरा पढ़ करके। किसी एग्जाम के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इधर से पढ़ते थोड़ा इधर से पढ़ते, इसमें हमेशा आपको दिक्कत होगा। कोई भी बच्चे हैं, आप पूरा एक कोर्स खत्म कीजिए एक बार में अच्छे टीचर से, जो A to Z अच्छे से पढ़ा दे, छोड़ छाड़ के नहीं, ठीक है। हाँ ये चीज तो आप इसी हिसाब से सोचिए। अब यहाँ पर आ जाते हम लोग रिजल्ट पे, तो रिजल्ट हमारे पास क्या कह रहा है, बोला 2 sec² थीटा, तो 2 sec² थीटा मतलब कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। सेक थीटा हमारा कितना है, 3/2 है, तो वो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 9/4 प्लस 2 tan² थीटा, टेन कितना 5, तो √5 यानी 5/4 आ गया। अब -6 आ गया, बस हो गया, ये आ गया 9×2 = 18, सॉरी इसको काट देते हैं। ये हमारा आ गया 9/2, और ये हमारा आ गया 5/2 -6, ये हमारे पास कितना आ गया, ये 4.5 आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा, और ये -6 आ जाएगा, यानी कि 7 - 6 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 13 स्लाइड है, यानी 2 क्वेश्चन और है हमारे पास। क्लियर है, चलिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है ना। इस कॉन्सेप्ट पे अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, जब आप इस चैप्टर को बैच में पढ़िएगा, फाउंडेशन में पूरा पढ़िएगा इस चैप्टर को, तो वहां पर आपको बताया जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट से काफी बेहतरीन बेहतरीन सवाल बनता है ना। अब तो सवाल हम पहले ही बताए कि उस तरह का सवाल आप पूछ ही नहीं रहे, वरना आप ये हम निश्चित तौर पे ये पढ़ाते ही पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ाना ही चाहिए। जैसे इसका क्या है, जैसे आप सभी को पता है, क्या पता है कि sec² थीटा -tan² थीटा बराबर क्या जाता है, बराबर 1 होता है। ये सभी को पता है कि sec² थीटा -tan² थीटा क्या होता है, 1 होता है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हो गया A और ये हो गया B, यानी कि A² माइनस क्या हो गया, B² हो गया। अब A² माइनस B² हो गया, तो A + B इंटू A - B बराबर 1,
अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये चीज कहने का ये मतलब है कि सेक थीटा क्या हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, उसमें क्या 1/, हो जाएगा, है कि नहीं, 1/b का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और वो कितना, दोनों एक दूसरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस यही सारी बात, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए खींच लिए तो फिर अच्छी बात, अब हम लोग मिटाते हैं। हम एक्चुअली हमको लगा था कि 13 सवाल तो अच्छा खासा सवाल है 1 घंटे में करवाने के लिए, इसलिए हम 13 सवाल ही कर रखवाए थे, ठीक है, समझे, लेकिन काफी जल्दी खत्म हो गया। अब देखिए उसी तरीके से, तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 5 दिए हुए हैं, तो आप क्या कर दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यही 1/5 कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आखिरी सवाल।